मैं जसबीर सिंह मलिक और राष्ट्रीय इतिहासकार हूँ और राष्ट्रीय जाट महासंघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आज जो हमारा प्रेस का जो एक वार्ता करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम अपने इतिहास की रक्षा करें। इतिहास पूरे देश का होता है और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस देश का नाम आर्यव्रत है। आर्यव्रत की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक हैं? सीरिया से वर्मा तक। भारत को छोटा हमने बनाया। आज कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आर्य बाहर से आए, आर्य लोग बाहर से आए। हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हमने कभी अफ़गानिस्तान बनाया, कभी ईरान बना दिया, कभी सीरिया बना दिया, कभी बांग्लादेश बना दिया, कभी पाकिस्तान बना दिया। छोटे हम हो गए। तो आज मेन क्या है कि आर्यव्रत पुरानी सबसे पहली सभ्यता है जिसने विश्व को शाकाहारी बनाया, अनाज उत्पादन सिखाया, पहिए का आविष्कार किया, अग्नि का आविष्कार किया, जिसका प्रमाण आप जितनी भी खुदाइयाँ आप देख रहे हैं, जैसे राखी गढ़ी की हुई है, इधर सिंधु घाटी की सभ्यता है, इधर अभी मुजफ्फरनगर में एक खुदाई है, उसमें रथ निकला है। तो ये आर्य की वो है। और आर्य शुरू से ही ये सारा क्षेत्र जो है आर्यव्रत था। और कोई इतिहासकार या कोई ऐसा कोई लेखक ये कहे कि भाई ये बाहर से आए हैं तो मैं गलत मानता हूँ। और दूसरी चीज़, आर्य लोग अब ठीक है ज़मीन बोना सीख गए तो ये यूरोप में भी गए हैं। आर्य जो है इसमें पूरे इतिहास की हम लोगों ने परिक्रमा की है। और सबसे बड़ा प्रमाण जो है हीरोडोटस, इन्होंने पूरा उसका प्रमाण दिया है। और इसका पूरा क्वेश्चन है, द्राविड़ लोग इंडिया के मूल निवासी मानते हैं। आर्य और द्राविड़ में क्या अंतर है? देखिए, मेन जो है आर्य है। आर्य की शाखाएं निकली हैं। आर्य की शाखाएं, आर्य की शाखा से ये शाखाएं हैं। मैं बताता हूँ। राजा ययाति थे, उनके 5 पुत्र थे, उनसे ये शाखाएं निकली हैं। यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगा आपकी मीडिया के माध्यम से, इस देश का जो भारत नाम पड़ा है, दुष्यंत शकुंतला के पुत्र थे राजा भरत, उनके नाम पे इस देश का नाम पड़ा है। और जो इनके महापुरुष हुए हैं, जो इनकी सभ्यता है, ये कोई धर्म वो नहीं है, ये कि संस्कृति है। आर्य सभ्यता आप कहते हैं, योद्धे आप बोलते हैं। महाभारत में इसका प्रचलन हुआ, महाभारत में इसका जिक्र आता है योद्धे का। अर्जुन, कृष्ण अर्जुन में जो संवाद होता है उसमें आर्य शब्द आता है। रामायण काल में ये शब्द आता है, उसके बाद तो आपका आ ही रहा है। यदि हम शुरुआती इतिहास की अगर हम लोग चर्चा करें तो पूरे जो भारतवासी हैं, जो सारे गणराज्य हैं, वो सभी आर्य थे। और जैसे नस्ल भी बताई गई हैं, 3 नस्ल बताई हैं, मंगोलियन और जो आपका इधर दक्षिण अफ्रीका जो ये होता है निग्रो, और तीसरा आर्यन नस्ल। तो आर्यन जो नस्ल है पश्चिम में गई यूरोपीय देशों में तो तूर कहलाई, और इधर हम आर्य रहे। और यहाँ तक कि जितना भी हमारा प्रचार प्रसार हुआ खेती को लेके बढ़ा। घोड़े को जो सिद्ध करना सिखाया, हाथी का जो सिद्ध करना सिखाया, और जो उससे घोड़े को रथ बना के सिखाया, वो आर्यों की देन है। और आज तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। और सबसे बड़ा जो जिक्र है आज जो आप लोग आए हैं कि ये है कि महापुरुष सभी का होता है, पूरे देश का होता है, कोई भी महापुरुष है। लेकिन कुछ तत्व महापुरुषों पे अपना नाम लिख रहे हैं, ये हमारी जाति का है, हमारे उसका है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का विरोध हम आज आपके सामने कर रहे हैं। और संगठन का मेन उद्देश्य क्या है कि भारत का इतिहास सामने लाना है और जन जन तक उस इतिहास को आगे पहुंचाना है, ताकि लोग अपनी सभ्यता संस्कृति जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसका विस्तार हो सके। मैं भल्लेराम भाई निवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाट महासंघ, और मैं प्रिंसिपल +2 के स्कूल से रिटायर्ड हूँ। इतिहासकार भी हूँ। लगभग 40 किताबें लिख चुका हूँ। 25-30 देशों में मेरी किताबें जा चुकी हैं। यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है, भारत में इससे बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं है, उसमें मेरी किताबों के संदर्भ आने शुरू हो चुके हैं। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके बारे में, वर्तमान सृष्टि
छठे जल पलावन के बाद सातवीं सृष्टि का जो शुभारंभ हुआ, वो त्रिवी स्टेप जिसको विश्व पीछे आज का तिब्बत वहाँ से शुरू हुआ। और स्वामी दयानंद जी ने भी इस बात के प्रमाण दिए हैं जब उन्होंने नागपुर के अंदर अपने प्रवचन के थे 8वें प्रवचन में ये कहा था उन्होंने नागपुर में कि शिव वर्तमान सृष्टि का माँ के गर्भ से जन्मा पहला व्यक्ति है। अग्निशवाद पुत्र के पिताजी का नाम था अग्निशवाद। तो धीरे धीरे पानी जुड़ता गया, ये लोग आगे बढ़ते चले गए। वही ने बताई दिया आर्य का जो क्षेत्र है ये कुछ कम ही बताए गए। आज उस आर्यवर्त के 41 टुकड़े हो चुके हैं, इंडोनेशिया से लेकर अफ्रीका ज़्यादा, अन्य कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये सारे ही मध्य पूर्व जितना था ये सारे ही आर्यवर्त के भाग थे। और फिर सुकुमार तो सिंध के पुत्र के टाइम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा, भारत नहीं। अब भारत तो आज है, भारतवर्ष कट चुका है इस देश का, ये भारत है। तो जिसके अंदर ये लोग जो उत्खनन विभाग इंग्लैंड ने खुदाई कराई थी साइबेरिया में कजाकिस्तान का लगते प्रांत के साथ, उनकी खुदाई कई वर्षों तक चली, 20 साल। उन्होंने उसका तंत्र निकाला, फिर उसका निचोड़ दिया, सार दिया था। अब आर्य श्रेष्ठ है और उत्तर से उधर से आर्यवर्त से चल कर आर्य लोग यहाँ हरिवर्ष जिसको आज यूरोप बोला जाता है हरिवर्ष में आए, और तब हम लोग सभ्य और संस्कृत बने। जो आज वर्तमान में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक चाहे किसी देश, किसी धर्म, किसी जाति में सभी आर्यों की संतानें हैं। गोत्र हमारे सबके मिलते हैं। पूरा सर्वे कर लिया, 35 साल से मैं इसी लाइन पे लगा हुआ हूँ और छठ किताब छपवा मैंने रिटायरमेंट के कई साल के बाद। लेकिन हम अपनी प्राचीनता बताने आए भी हम हैं क्या। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर मुगल काल जब तक इस देश के अंदर ये इस्लामी आए, जितने राजे हुए 95% जाट हुए। जाट मैंने बताया जाए कौमी जाट एक नस्ल है। श्री राम गोत्र का आकाराम था, सुप्रीम कोर्ट मान चुकी है। कैरो अर्जुन पांडव कैरो गोत्र के जाट थे वो, भीमर। इसके बाद कृष्ण वृषणी गोत्र का था, टीवी में प्रचारित हुए बातें। तो उनका थरोग वाले तेरी जाति और तेरा गोत्र क्या, उन्हें बताना पड़ता था मैं यदुवंशी और वृषणी गोत्री हूँ। गौतम बुद्ध शाक्य गोत्री जाट था। महावीर जैन ज्ञाति गोत्री जाट था। खुद लाले जो मेरे जाननी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे हाथ पढ़े लिखे बड़े बड़े पूंजीपति जो मानते इस बात को, बिल्कुल सही बात है आपकी। मैंने गौतम बुद्ध की भी जीवनी लिखी है, मैंने महावीर जैन की भी जीवनी लिखी है, मैं शिवाजी की भी जीवनी लिखने लग रहा हूँ। ठीक है, मराठा कोई जाति नहीं है संसार में, जैसे पंजाबी कोई जाति नहीं है। पंजाब में रहने हर भाई, हर जाति, हर धर्म का लोग पंजाबी है। हरियाणा का हरियाणवी है, असम का असमी है, महाराष्ट्र का मराठा है। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग हमारे महापुरुषों को, हमने तो उनको सौंपा था राष्ट्र को, वो अपनी जाति के जोड़ना चाहते हैं। हमारा विरोधी हो रहा है भी हमारे महापुरुषों को जो हमारी कौम से उनके गोत्र नाथ सब कुछ हमारे साथ मिलता है, वो क्यों धक्का कर रहे हैं। अगर वो इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर वो दूसरी बात हम भी खुल कर कहेंगे, हम पीछे रहने वाले नहीं। अब नेपाल से केरला 16 स्टेट में जंगल और ज़मीन की लड़ाई है, और वो किस पे है? वो ज़मीनों पे ही है। नक्सलवाद, रणवीर सेना, लाल सेना, ऊपर कश्मीर, कहीं अंडरवर्ल्ड है, वो 7 सिस्टर स्टेट, चाइना, टेररिस्ट हैं। तो ओनली जाट एरियाज़ में आज आतंकवादी नहीं मिलेगा। उसका कारण है कि हमने ज़मीनें भी अपने राजाओं ने, हमारे ज़मींदारों ने इस देश को दे दी हैं। ये हमारी देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। और जिन लोगों को ज़मीनें दी हम लोगों ने, वो पहले तो ज़मीन भी ले गए राष्ट्र के नाम, फिर कफन भी नहीं। अब हम कह सकते ये हमारा शहीद है, ये हमारा खिलाड़ी है, देश के नाम कर दो। देश के नाम हमने इसलिए नहीं किया था कि चोरी कर लें। और ये जितने चोर हैं जिनको हमने लीगल नोटिस दे रखे हैं, तो ये आ जाएं मंच पे, हम खुला इसको वीर गुज्जर सभा को करें। 1 नंबर के चोर हैं, पाकिस्तानियों से मिले हुए हैं, और उनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग तक है। वो जाटों की बुराई करते हैं पाकिस्तानियों के साथ मिलके। और 1857 हमारा जाटों का है, गुजरों का नहीं है, कुछ भी नहीं है गुजरों का। लीगल नोटिस देने के बाद भी नहीं आए वो लोग हमारे पास, किसी भी चीज़ में नहीं आए। इसका मतलब उन्होंने कोर्ट को भी चीट किया है, हिंदुस्तान की कोर्ट को चीट कर रहे हैं, वो मीडिया को चीट कर रहे हैं, पब्लिक को चीट कर रही है गुज्जर वीर सभा। लीगल नोटिस 1 साल हो गया, वो नहीं आ रहे हैं। ना फिल्म वाले चोर आए हमारे पास, उनको हमने लीगल नोटिस दिया, बकवास दिखा रहे हो। पूरी इंडियन हिस्ट्री बदल दी पृथ्वीराज फिल्म ने।